एक टॉपिक लेके आए हैं, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपके 10th के सिलेबस में पढ़ना है आप लोग को, तो उसी का हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव करेंगे, 10 ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नेटिक। पहला जो आपका है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम, कहाँ से इमर्ज होता है, तो आपका जो आंसर रहेगा आपका नॉर्थ पोल। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। हाँ, यही अगर आप 11-12 में जाएंगे तो यहाँ के लिए आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन आपके लेवल में ये क्या बनेगा, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। तो आपका यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल। इस करके हम लोग बनाते हैं ना, ऐसे 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 करके, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, और ऐसे ऐसे करके हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड ऐसे ऐसे करके हम लोग है ना दिखलाते हैं, ऐसे ऐसे करके दोनों साइड से हम लोग ऐसे ऐसे, ठीक है, और डायरेक्शन देते हैं हम लोग इस तरह से। तो नॉर्थ टू साउथ जाता है, और इसके अंदर बार मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाता है। तो जाहिर बात एक सर्कल बनाना है, और क्या, एक सर्कल बना देंगे तो आपको अपने आप याद रहेगा, ठीक है। तब जो सेकेंड है, इसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड इज। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, तो वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए वेक्टर और स्केलर का ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, आप वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। आपके सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वेक्टर और स्केलर स्टार्टिंग में ही बताया गया है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फिर से हम बता देते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर क्वांटिटी वो जिसमें सिर्फ और क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तब है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, ओवरलोडिंग हैपेंस ड्यू टू। ओवरलोडिंग हो रहा है आपके पावर हाउस में, या कह सकते हैं आपके घर में जो है ना ओवरलोडिंग हो गया। तो हैपेंस ड्यू टू, ये क्यों होता है ओवरलोडिंग, तो या तो आपका शॉर्ट सर्किट हो, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो, या इंक्रीज इन पावर सप्लाई। ऐसे देखिए शॉर्ट सर्किट आप कहीं ना कहीं से कहेंगे कि सर शॉर्ट सर्किट तो कोई एक करेक्ट आंसर तो नहीं हुआ, लेकिन समझने के लिए कि इंक्रीज इन पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई इंक्रीज करने का दो तरीका। एक तो आपके जहां ट्रांसफार्मर से जो लाइन आ रहा है वहां पे आपका 440 हो जाए, या दो फेज जो है ना एक साथ आपका कनेक्ट हो जाए, तो वहां से आ सकता है। और नहीं तो आपके घर में ही अगर दो वायर आपस में जुड़ जाए तो वहां से भी आपका पावर जो है ना इंक्रीज कर जाता है, फर्दर इंक्रीज कर जाएगा जिस पार्ट में आगे की ओर, तो वहां से भी आपका हो सकता है। तो उसी को अगर घर के अंदर दो वायर सट गया तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे प्रॉपर आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट, ठीक है। करंट के प्रेजेंस को दिखलाता है सर्किट में, करंट के प्रेजेंस को कौन हो गया। अब इसमें तो बताने का है नहीं, गैल्वेनोमीटर हम लोग ऑलरेडी किरचॉफ्स लॉ ऑफ गैल्वेनोमीटर आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको होगा। ये करंट को बताता है, या ना ऐसा करके लगा रहता है आपका डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब यहाँ पे करंट पास कर रहा है, तो इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में आप लोग पढ़े होंगे। द स्मॉल गैप इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज, स्मॉल गैप इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज, मतलब आपका कोई सर्किट बना हुआ है, आपका ये सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे आपका एक बल्ब लगा दिए हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे आप जो है ना सेल से आप जोड़ दिए, और आपका ये आ गया, और ये स्मॉल गैप, इस गैप को क्या बोल रहा है, तो ये गैप जो है ना आपका स्विच कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका स्विच कहलाता है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से आपके सर्किट में अलग अलग तरीके से आपको ये रहता है, ये इस तरह से रहता है, और बाद में इसको फिर ऐसा करके जोड़ देंगे तो आपका पावर यहाँ पे ये ग्लो करने लगेगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तब है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, यूनिट हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। तो ये हम लोग पहले करंट वाले में भी कर चुके हैं, यहाँ फिर से ये क्वेश्चन आया तो यहाँ भी हम लोग करेंगे। और आपका क्या होता है, वोल्ट एम्पियर पावर वोल्ट एंड एम्पियर, ठीक है, VI, ठीक है। और बाद में इसको हम लोग आगे जाके फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट I²RT फार्मूला है, यहाँ पे फार्मूला है, तो फार्मूले के साथ आप जो है ना खेलेंगे। आप इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किलो वाट आवर में, तो वोल्ट एम्पियर दिया हुआ है तो यहाँ पे किलो वाट आवर भी आपको यहाँ पे कर लेना, मतलब दोनों हम लोग कह सकते हैं। लेकिन ये आपका जो है ना कॉमर्शियल यूनिट हो गया, कॉमर्शियल जो हम लोग मीटर वगैरह रीडिंग जो है ना मीटर वगैरह में यूज करते हैं, तो ये 1 यूनिट के बराबर होता है। क्या होता है, 1 यूनिट के आपके बराबर होता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तब है 7 नंबर में है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इज अ क्लोज लूप और पाथ फॉर्म बाय द नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वेयर इलेक्ट्रॉन फ्लो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज लूप और पाथ फॉर्म बाय द नेटवर्क ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वेयर इलेक्ट्रॉन फ्लो। अभी हम लोग बनाए थे ना एक सर्किट है, ऐसे करके बनाया आपका, दो यहाँ पे ऐसे करके है ना बल्ब लगा दिए और ऐसे करके आपका यहाँ पे लगा दिया और ये स्विच हो गया, इसको ऑन कर दिए तो आपका सर्किट यहाँ पे ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। सिंपल क्वेश्चन है 10th में। अभी तो पहला ही सेट चल रहा है, सेट दिख रहे हैं सारे टॉपिक में होगा, सेट वन करके लिखे हुए हैं, उन सब सारे सेट का सेट 2 3 तक आएगा। ठीक है, जिसमें कि आपका ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन जो है ना कवर हो जाएगा। तो आप बन रहिए वीडियो के साथ, और जिस पोर्शन पे दिक्कत हो उस पोर्शन पे आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी आपका बना हुआ है। fill in the blanks is the device used to convert electrical energy into mechanical energy। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो क्या कहते हैं उसको हम लोग, बोलिए, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अमीटर ये भी मेजरमेंट डिवाइस है, ये भी मेजरमेंट डिवाइस है, ये भी मेजरमेंट डिवाइस है। आपका ये जो है ये मशीन है जो एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, 9 नंबर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ लाइव वायर एंड अ न्यूट्रल वायर इज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ये जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग घर में जो यूज करते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना 220 वोल्ट का है। तो अब कैसे पता सर 220 वोल्ट का है? अरे डिफरेंस है तभी तो ये आ पा रहा है ना हमारे घर में जो कनेक्शन है वो 220 वोल्ट का ही आता है। कितना आता है, 220 वोल्ट का ही आता है। तो ये कब आ रहा है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस है तभी ना। अगर मान लेते हैं डिफरेंस क्या होता है, 0 रहता तो हमारे यहाँ सप्लाई आता क्या, नहीं आता। तो जितना डिफरेंस है वही डिफरेंस हमारे यहाँ आता है ना सप्लाई होके। ठीक है, तो 220 वोल्ट। अब कहेंगे सर तो यहाँ पे 100 भी तो हो सकता है, 280, तो हम लोगों की बात हो रहा है। हम लोगों को जो पावर सप्लाई होता है उसमें 220 वोल्ट की पावर जो है ना हम लोग को सप्लाई होता है। ठीक है, तब है लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, द फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है, when the angle between the wire and the direction of the magnetic field is, angle between wire and the direction of the magnetic field is। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, बोलिए। लिखा है फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सर्किट करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। क्या है आपका, 0 है। फोर्स जो है आपका 0 हो गया। ठीक है, अब फोर्स 0 कब होगा, जब आपका 180 डिग्री पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पे हो जाएगा। तो ये याद रख लीजिएगा यहाँ पे सिंपल। तब इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखिए, अब ये 10 क्वेश्चन आप कर लिए तो ऑलमोस्ट आप जाके फिर से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लगाएंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो सोलेनॉइड्स। ठीक है, सोलेनॉइड्स पढ़ लेंगे आप, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लेंगे। यही 2 इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो एक बार मैग्नेट का जो है ना आपका ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे एन है और एस है, और ये जो लाइंस, फोर्स ऑफ लाइंस जो है ना निकलता है ना ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जो फोर्स बना के निकलता है वही इंपॉर्टेंट। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे टफ सब्जेक्ट चैप्टर आप लोग मानते हैं, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, न्यूमेरिकल तो नहीं पूछा जाता है। आपको बस एंगल पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और नहीं तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही 3 4 नंबर और 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। और बने रहिए वीडियो के साथ, हम लोग और भी क्वेश्चन लेके आएंगे इसके साथ। ठीक है, थैंक यू।